सभी को नमस्कार। जन्म कुंडली के नमस्कार। विश्लेषण जन्म कुंडली के विश्लेषण के ऊपर हमारी जो ये एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति की क्लास चल रही है, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति की। इसमें हम किसी भी एक कुंडली पर उसके अलग अलग भावों का उप नक्षत्रपति क्या कह रहा है, उस आदमी को मतलब जिसका जातक का यह पत्रिका है, उसका वह रिलेटिव किस प्रकार का स्वभाव का होगा, वह किन किन बातों को सिग्निफाई करता होगा, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो अभी तक हमने छठे भाव तक का नहीं, सप्तम भाव तक का विचार कर लिया था। ठीक है ना? आज अष्टम भाव की बात होगी ना? हेलो। आज अष्टम भाव की बात सर छठे है? नहीं, सप्तम की क्या बात हो गई सप्तम थी ना भाव अपनी? का सर एक दफा रिपीट कर दे सर अच्छा। सप्तम। अच्छा, सप्तम भाव की रिपीट करते हैं। देखिए, सप्तम भाव का सबलॉर्ड राहु है। राहु ही सप्तम भाव का मालिक होगा, जो मैं बार बार कहता हूं। अब ये राहु राहु है, मतलब इस जातक या जाति का जो लाइफ पार्टनर रहेगा, वह हमेशा कुछ कंफ्यूजन में रहेगा। मतलब वह वह हमेशा कुछ न कुछ कंफ्यूजन में रहेगा। उसका जो डिसीजन पावर है वो कमजोर रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको राहु के सिग्निफिकेशन बताना है कि राहु क्या बोल रहा है। राहु राहु का जो सिग्निफिकेशन है कि वह ऐसी जगह जाने की बात करेगा जो नाले के पास में हो, या उजाड़ बस्ती में हो, या रेलवे स्टेशन के आसपास हो। क्योंकि राहु ऐसी चीजों को बताता है। वह ऐसे स्थानों पर रहने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है कि अरे यहाँ पर रहना ठीक है। मतलब वो अच्छी जगह या खराब जगह, मतलब ऐसे कोई कंफ्यूजन में मतलब रहेगा। उसे किसी प्रकार का ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे, मतलब उसका डिसीजन पावर कमजोर रहेगा। सीधी बात तो ये बोला, डिसीजन पावर कमजोर रहेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जिसे हम बात करते हैं कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा भाव, दूसरा पॉइंट ये कि वह किसके स्टार में है। देखिए, क्योंकि अपना नियम क्या है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। अब जैसे यहाँ पे ये ग्रह शुक्र के अधीन, मतलब इनका पति या पत्नी, जो जातक का जो जीवन साथी है, वह बहुत ही स्मार्ट होगा। शुक्र जो बताया ना, बहुत स्मार्ट होगा। वह एक प्रकार का, जिसे कहते हैं, सौंदर्य की बातें करेगा। मतलब वह लग्जरियस रहेगा। वह घर के सजावट में या किसी भी, चाहे वाहन हो कोई भी हो, उसको सजा करके रखने का लिए बात करेगा कि हर कोई चीज सजी हुई होना चाहिए। इस प्रकार से वह उसकी बात करा। उसको ड्राइंग पेंटिंग ये बहुत अच्छी पसंद रहेगी। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो ग्रह है, उसका स्टार लॉर्ड किन किन भावों को बता रहा है। स्टार लॉर्ड देखिए शुक्र है। शुक्र यहाँ पे छठे भाव को बता रहा है। छठे भाव बता रहा है, मतलब छठा भाव और दसम भाव। ये छठा भाव और दसम भाव को बता रहा है। मतलब सप्तम भाव की बात कर रहे हैं हम, तो सप्तम भाव का जो सब लॉर्ड जो शुक्र की बात करेगा, वो और दसम भाव की बात करेगा। मतलब यह मेरिट लाइफ को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि सप्तम से यह 12वां भाव हो गया, और सप्तम से ये चौथा भाव हो गया। तो चौथा भाव तो तकलीफ दे गई, और 12वां भाव तो और 100% खत्म करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी, मतलब कंफ्यूजन के साथ में अ, घर के सजावट वगैरह में ज्यादा रुचि रखेगा। और इस कारण से इन दोनों में झगड़े पैदा होंगे। ठीक है? इन दोनों में झगड़े पैदा होंगे। अब ये सूर्य जो है, ये मुख्य भूमिका निभाएगा। हमने क्या बोला था? देखिए, पहले इस बात को समझिए कि सप्तम भाव का संबंध किससे हो रहा है? 6 और
10 से हो रहा है, सॉरी, सप्तम भाव नहीं, लग्न का। इसको तो सप्तम से गिनेंगे हम, ये तो लग्न हो गया, है ना, लग्न की बात है। तो 7 से 6 गिना तो 12 आ गया, 12। अब इस 12 से 10 गिनेंगे हम, इस 12 से 10, नहीं सॉरी सॉरी, 12 10 नहीं, अभी तो शुक्र ही है। ये सप्तम भाव से 6 आ गया और सप्तम भाव से 4 आ गया, ये पोजीशन आ गई। अब ये सूर्य, हमने क्या बोला, इन्वॉल्वमेंट बताएगा स्टार लॉर्ड, और उस इन्वॉल्वमेंट को डिसाइड करेगा सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य देखिए कहाँ का स्वामी है, सूर्य यहाँ पे कहीं का स्वामी नहीं है, सूर्य यहाँ पे चौथे भाव का स्टार लॉर्ड है, तो यहाँ पे लिखा है चौथा भाव। अब इस 12 से इस 4 को गिनिए, 12 1 2 3 4, ये 5 आ गया, 5 आ गया। ये 4 से 4 गिना 1 आ गया। मतलब इतने परेशानी होने के बाद भी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। परेशानी, ये जो 12 और 4 बता रहा, परेशानी होने बावजूद भी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी ऐसे व्यक्ति की। तो हमने क्या बोल दिया, हमने यहाँ पे पहले देखा कि वह व्यक्ति कंफ्यूजन में रहेगा, परंतु शुक्र के कारण वह व्यक्ति सौंदर्य कला में या सजावट में एक्सपर्ट रहेगा, उसकी रुचि इसके प्रति रहेगी। परंतु अब हम सप्तम भाव से चूंकि गिन रहे हैं, तो सप्तम भाव से उसकी पोजीशन लास्ट में जाकर के बढ़िया हो गई है। मतलब उसकी मेरिट लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो गई है, बढ़िया हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि 12 और 4 मतलब वो खर्चा कर सकता है या मानसिक तनाव हो सकता है उसको, परंतु आखिरी में जाकर के पोजीशन सुधर गई है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया सर। मैडम आपको समझ में आ गया? हेलो? जी सर, है ना, क्लियर है। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? अब देखिए अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव, पत्रिका में अष्टम भाव को एकदम से लोग डर जाते हैं कि अरे बोले ये तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। परंतु देखिए, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में कोई भी भाव खराब नहीं है और कोई भी भाव अच्छा नहीं है। वैसे ही कोई भी ग्रह खराब नहीं है और कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। इसके पीछे कारण देखिए, कारण ये हो गया है कि जो ग्रह हमारा काम करे वह हमारे लिए अच्छा हो गया, और जो ग्रह हमारे लिए, या जो भाव हमारे लिए पॉजिटिव होगा, वह हमारे लिए बढ़िया हो गया, बने वो अष्टम भाव। अब अष्टम भाव में देखिए क्या क्या चीज है। अष्टम भाव में वसियत देखते हैं, अष्टम भाव से रिसर्च देखते हैं, अष्टम भाव से बीमा, बीमा देख रहे हैं, खदान देख रहे हैं, अष्टम भाव से एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि वो मृत्यु का भाव है, वह अपने अंदर कई अप्रत्याशित चीजों को लेके समेटे हुआ है। परंतु अष्टम भाव की एक विशेषता है, वह जब तक कुछ लेता नहीं है कुछ देता नहीं है। जैसे वसियत की बात करें, तो वसियत क्या है, जब तक कोई मरेगा नहीं, किसी मृत्यु नहीं होगी, तब तक वसियत जारी होगी नहीं। तो एक किसी को खोया, तब हमने वसियत प्राप्त करी। यह भाव दहेज का भी है। दहेज भी देखिए एक प्रकार की बेइज्जती है। क्या रहे, देखो सामने वाला का धन कमाया हुआ हमने लिया है, हमने उसको मजबूर कर दिया। दहेज भी तो एक प्रकार की मजबूरी भी होती है, और सामने वाला इच्छा से दे रहा, पर वो भी उसमें उसका कमाया धन तो उसका कमाया था ना, तो यह एक प्रकार की वो भी बेइज्जती है। फिर दूसरा, अष्टम भाव बीमा का है, बीमा के क्लेम का है। जब तक हमारे शरीर में चोट नहीं पहुंचेगी या हमारा अंग खराब नहीं होगा या अंग विच्छेदन नहीं होगा, तब तक हमको वहां से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये भी मतलब ऐसा होगा, जब तक कोई चीज खोएंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए अष्टम भाव की ये विशेषता है। अब अष्टम भाव को देखिए कि अष्टम भाव कौन है? शनि। शनि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी जो रहता है, तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पे बहुत लंबी उम्र देता है, बहुत लंबी उम्र देता है। तो यहाँ पे अब शनि जो आ गया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, उसको अप्रत्याशित रूप से उसका फायदा होता है। शनि मेहनत बता रहा है, अष्टम भाव जो है
अप्रत्याशित या जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को बताता है। तो शनि यहाँ पे जितनी मेहनत करवाएगा, थोड़ा विलंब से उसका परिणाम जातक को प्राप्त होगा। दूसरा, शनि देखिए, शनि अपनी स्वयं की राशि को यहाँ देखेगा। यहाँ पे दृष्टि पे हम बात नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए शनि सीधा सीधा वहां पे दूसरे भाव को देख रहा है। दूसरे भाव का वहां पे देखा, अब दूसरे भाव में स्वयं की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होगा। देखिए, शनि शनि यहाँ पे शनि के स्टार में है, शनि दूसरे भाव का है, और तीसरे भाव का। तो अभी तो हम मतलब की बात करें कि शनि यहाँ पे अचानक धन प्राप्ति करवाएगा। शनि के पीरियड में जब चंद्रमा शनि के स्टार में होगा, उस दिन जातक को अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। तो यह हो गया है अष्टम भाव का पीरियड। अब अष्टम भाव देखो शनि के स्टार में है, शनि के सब में है, तो ये वापस फिर से आ गया 2 3 8 और 9। 2 3 8 9 फिर से आ गया। तो 2 3 8 9 आया है, तो मतलब शनि 2 से, जैसे 2 3 8 9 ये आया है। तो अष्टम भाव का संबंध इससे हुआ है, मतलब रुका हुआ डूबा हुआ पैसा ला करके हमें देगा। रुकी हुई यात्रा, या या फिर कहीं पे कहीं अटक गई हो यात्रा, या भी यात्राओं में हमें आगे बढ़ाने के लिए अष्टम भाव बात करेगा। अष्टम भाव यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में परेशानी आ गई है, दस्तावेजों में कुछ जालसाजी वगैरह हो गई है, तो उसे दूर करेगा। अष्टम भाव अष्टम को बता रहा है, मतलब यहाँ पे आदमी को एक अंदर से में एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा। अष्टम भाव अष्टम को बताएगा। अष्टम भाव नवम को बता रहा है, मतलब यहाँ से वह रिसर्च के द्वारा उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देगा। अष्टम भाव के हमने ये परिणाम देखे। ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए, एक नियम ये बता रहा हूं मैं, कि जब कोई ग्रह का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों एक ही हो, तो उसका सब लॉर्ड देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे शुक्र है। यहाँ एक विशेषता ये भी है कि शनि जो है, शनि धीमी गति का ग्रह है, वह सब लॉर्ड पर जाकर के जवाब देता है। तो यहाँ पर शनि शनि शुक्र हो गया है। शुक्र, तो शुक्र से पूछिए, शुक्र है छठे भाव का, शुक्र है दसम भाव का। तो जब अष्टम भाव का संबंध छठे से हुआ, तो 11वां भाव हो गया। 11वां भाव। अष्टम भाव का संबंध जब दसम से हुआ, तो तीसरा भाव वृद्धि कारक भाव हो गया। मतलब शनि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव बन गया है। शनि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव बन गया, क्योंकि वह अचानक कोई प्राप्तियां कराएगा। अचानक कोई चीज जो रुक गई है, डूब गई है, या उनको अचानक दिलवाएगा, और अचानक वह किसी एग्रीमेंट को करेगा। 11 और 3 का परिणाम यहाँ प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर इनके लिए, इस जातक के लिए अष्टम भाव बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बोलिए मैडम। ठीक है। जी सर। ठीक है। कोई कोई प्रश्न तो नहीं है, मतलब अष्टम हाँ भाव। जी, हाँ जी सर। हाँ, अष्टम भाव इस जातक के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। जी सर। अब नवम भाव पे आते हैं। नवम भाव, नवम भाव का सब लॉर्ड, नवम भाव का सब लॉर्ड भी शनि है। वही बात हो गई। ऐसे व्यक्ति की जो उच्च शिक्षा है, वह धीरे धीरे आगे चलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा में जो भी प्राप्त करेगा, वह बिल्कुल गहराई वाला होगा। वह अधिक मेहनत के द्वारा गहराई वाली शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है ना। क्योंकि शनि अपना, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उसे बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। परंतु शनि जो है ज्यादा गहरी देता है, विस्तार को बताता है, लंबी अवधि की बात को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा, वह उसके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहेगा। अब ये शनि
ये शनि को देखा, शनि शनि के स्टार में, शनि के सब में, मतलब फिर से 2 3 8 9 को बताएगा। तो 2 3 8 9। अब हमको गिनना किससे है इनको? अब हमको गिनना नवें भाव से। तो नवें भाव से ये भाव क्या कहलाता है? नवें भाव से पहले तो हमने देखा कि हमने शनि का देख लिया, शनि शनि के स्टार है, मतलब वो जा डिले हो गया। मतलब ऐसे व्यक्ति की उच्च शिक्षा में बहुत अधिक विलंब होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गहराई वाली शिक्षा को प्राप्त करेगा। उसकी जो उच्च शिक्षा में गहराई रहेगी, ज्यादा गंभीरता रहेगी, वो गंभीर रह करके उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अब देखिए, यहाँ पे शनि का संबंध तीसरे भाव से हो रहा है, देखिए। नौवे का भाव तीसरे से भी हो रहा है, मतलब वो लंबी लंबी यात्रा भी करेगा। अब 9 से हमने गिना, 9 को 2 तक गिनिए। 9 10 11 12 1 2, छठा भाव आया। छठा भाव। 9 से 3 को गिनिए, सातवां भाव आया। 9 से 8 को गिनिए, 12वां भाव आया। 9 से 9 को गिनिए, पहला भाव आया। अब यहाँ पे देखिए, सातवां बढ़िया है, पहला बढ़िया है, छठा न्यूट्रल हो गया है, परंतु 12वें ने गड़बड़ कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति की उच्च शिक्षा में रुकावटें अवश्य आएगी। ये देखिए, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में वो बराबर रुकावट आएगी। ठीक है ना? उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा में रुकावटें आएगी, उच्च शिक्षा में रुकावटें आएगी, पिता के साथ संबंध में रुकावटें आएगी, धर्म में रुकावटें आएगी। तो ये जो नवम भाव से संबंधित जो जो चीजें हैं, विदेशी व्यक्ति से जो कांटेक्ट होगा, उसमें भी रुकावटें आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ से हम ये बात करेंगे कि जातक के जीवन में नवम भाव के परिणाम बहुत रुकावटों के साथ में पॉजिटिव। ठीक है ना? ये ऐसा। अब हमारा ये हो गया। तो 6 7 12 1 आ गया। ठीक है ना? नवम भाव का परिणाम ये प्राप्त होगा, परंतु सातवां भाव है और लग्न भी है, मतलब रुकावटें आएगी, परंतु काम उसका हो जाएगा। यदि सातवां लग्न देखे, लग्न आता ना तो पहला भाव, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि लग्न जो है वह स्वयं है। लग्न स्वयं है। तो नवे भाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैडम? नहीं सर। है ना? ठीक है, नवम भाव का, नवम भाव अब इनका बहुत पॉजिटिव में, पॉजिटिव ने रुकावटों के साथ में पॉजिटिव होगा। पिता के संबंध में जो मानसिक तनाव हुआ, बाद में पिता से अच्छे संबंध हो जाएंगे। वसीयत से संबंधित जो पिता का जो धन रहेगा वो अच्छा प्राप्त हो जाएगा। उच्च शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि विदेश यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परंतु मानसिक तनाव वो रहेगा। अब दसम भाव की बात कर लेते हैं। दसम भाव, दसम भाव का सबलाड़ है शुक्र। मतलब पहले हम ये बात करें, इनका व्यवसाय लग्जरियस रहेगा, इनका कर्म जो रहेगा लग्जरियस रहेगा, इनका जो ऑफिस रहेगा वह लग्जरियस रहेगा, इनका जो काम करने का तरीका रहेगा वह लग्जरियस रहेगा। शुक्र ये चीजों को बताता है। अब लग्जरियस रहेगा। शुक्र क्या बोल रहा है? शुक्र एक लेडीज टाइप का है, मतलब यह, इनका जो वर्क रहेगा वह कम मेहनत वाला होगा। ये अधिक मेहनत वाले कर्म पे विश्वास नहीं करेगी। मानसिक जो कर्म रहेगा उस पर अधिक विश्वास होगा। ठीक है ना? अब ये यहां से शुक्र की बात करें, शुक्र को देखिए,
कि शुक्र मंगल के स्टार में, मंगल के सब में है। मंगल को देखिए, मंगल देखिए यहाँ पे शुक्र आ गया। अब शुक्र आ गया, शुक्र मंगल जुड़ गए। पहले हमने क्या बोला था कि यह कम मेहनत वाले कार्य करेगी, परंतु मंगल होने से अब इनके काम में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। मतलब ये अपने कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, महसूस नहीं, मतलब पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मंगल जो है, मंगल सेनापति है, वो अपने कार्य में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता है। तो इस प्रकार का यह रहेगा। माना कि ये कम कम मेहनत वाला काम करेंगे, परंतु उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, करने देंगे किसी को। अब ये मंगल, मंगल देखिए, मंगल यहाँ पे चौथे भाव का है, मंगल पंचम भाव का है, मंगल 11वें भाव का है। तो 10 से गिनिए, 10 पहले तो चौथा भाव आ गया, मतलब इनका ऑफिस भी होगा, ये ऑफिस भी होगा इनका एक, मतलब पंचम भाव किसी को समझाने या फिर किसी को सलाह देने वाला एक सेंटर टाइप होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मंगल आ गया है, ये मंगल देखिए चौथा भाव, तो 10 से चौथा गिनिए, 10 11 12 1 2 3 4, सातवां भाव आ गया, ये सातवां आ गया। 10 से हमने फिर 5 गिना, 10 11 12 1 2 3 4 5, आठवां भाव आ गया, आठवां आ गया। 10 से ये चौथा भाव देखा, ये 11वां देखा, 10 से 2 आ गया, ये शुक्र। शुक्र क्या बोल रहा है, मंगल मंगल को बोला कि 7 8 2, ये तो दो न्यूट्रल हो, ये नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, 8 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये दसम भाव के मंगल जो है वो साधारण परिणाम दे रहे हैं। परंतु मैंने अभी फिर बताया था कि यदि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों एक ही हो, तब हम सब लॉर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पर अहम रोल गुरु निभाएगा। तो गुरु कौन है, गुरु एक का है, गुरु और कहीं का नहीं है। तो ये इसके आगे हम एक लिख देते हैं, एक। तो अब क्या क्या गिनेंगे, पहले तो हमने दसम भाव से इनको गिना, 10 से हमने 4 को गिना तो 7 आ गया, 10 से 8 गिन। अब ये इनसे इस एक को गिनेंगे, तो 7 से 1 को गिनेंगे, 7 आएगा, 8 से 1 को गिनेंगे, 8 आएगा, 2 से नहीं सॉरी, 8 से 1 को गिनेंगे तो 8 9 10 11 12 1 6 आएगा, ये छठा भाव आया, छठा भाव। और 2 से 1 को गिनेंगे, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 न्यूट्रल हट गया, ये 12 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब कर्म, जो कर्म स्थान जो है, यह परेशानियों के साथ में परिणाम देगा। मतलब अधिक मेहनत करवाएगा, अधिक मानसिक तनाव देगा, नींद में परेशानी देगा उनको, खोजी प्रवृत्ति में उनकी रिसर्च को अधिक महत्व नहीं मिल पाएगा। परंतु इन सभी को लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे सप्तम भाव भी है, 12वां भाव भी है, तो यहाँ पे मानसिक तनाव के साथ में पॉजिटिव होगा। कौन, इनका कर्म स्थान, कर्म स्थान मतलब इनको आसानी से प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होगी, उसमें परेशानी रहेगी। ये दसम भाव बता रहा है, दसम भाव का इस प्रकार की बात। ठीक है, सर इसमें पॉजिटिव कैसे हो जाएगा आखिरी में? देखो पॉजिटिव ऐसा हुआ, पहले तो हमने देखा नेगेटिव, ये 7 8 2 हुआ, तो एक तो ये नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने देखा कि जो सब गुरु जो सब लाड़ है वो एक को बता रहा है, क्योंकि ये एक का सब लाड़ है, एक का सब लाड़ है, जी तो ये जी। गुरु एक आ गया। तो ये इन्वॉल्वमेंट 7 8 2 जो हुई है, इससे हम इनको गिनेंगे। तो 7 से 1 को गिनिए, 7 8 9 10 11 12 1, मतलब सातवां भाव आया, ये सातवां आया। फिर 8 से 1 को गिनिए, 8 9 10 11 12 1 1, छठा आ गया, ये छठा आ गया। फिर 2 से 1 को गिना, 12वां आ गया, है ना, 12वां आ गया। अब मैंने पॉजिटिव इसलिए बोला है, यहाँ पे 7 6 12 जरूर आ गया है, 7 6 12, तो ये 6 तो न्यूट्रल हो गया, 7 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दूसरे भाव का पहला भाव, ये दूसरे से पहला कौन सा हुआ, 12वां हुआ। परंतु मैंने कल या परसों या दूसरे वीडियो में बताया था, या आपको नहीं बताया तो नियम सुन लीजिए, कि लग्न जो है हमेशा अपने से दूसरा भाव, या दूसरा भाव हमेशा लग्न को, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे से पहला गिनेंगे तो 12वां भाव आ जाएगा, है ना।
परंतु लग्न को यह विशेष अधिकार है कि वह दूसरे भाव के लिए कभी भी बारवा नहीं होगा। ये ध्यान रखें, दूसरे भाव के लिए कभी नहीं बारवा हो, क्योंकि यह है धन का भाव और यह स्वयं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने किसी भाव का विरोध थोड़ी करेगा। तो यह एक विशेष अधिकार दिया हुआ है, किताबों में खूब उल्लेख है इसमें कि इसको विशेष अधिकार दिया गया है। तो बारवा होने के बावजूद यह पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 7 और 12 दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय मानसिक तनाव के साथ में पॉजिटिव रहेगा। ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया बात, जी सर। है ना? तो ये बात है। अब हम इसको, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। कल हम दूसरे भाव करके ये पत्रिका के जो विश्लेषण वाले बात है भावों का, जो कि भावों के अनुसार कैसे देखा जाता है, इसको कल हम खत्म करेंगे। फिर परसों से दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए इसमें। नहीं सर। क्लियर है तो हम सर। तो हमेशा क्लियर है सर। हमेशा ये नियम रखें कि दूसरा भाव, लग्न उसका कभी विरोध नहीं करेगा दूसरे भाव का। ये ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि ये विशेष अधिकार उसे मिला हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अभी 1 मिनट बचा हुआ है। नहीं नहीं सर। नहीं, चलो ठीक है, आज अब बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते जी।